अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इस एक्सरसाइज नंबर 4.1 में हमने पार्शियल फ्रैक्शंस को जो है वो सॉल्व किया है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए उसी को जहन में रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि आपको याद होगा कि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था कि हमने ये जो फ्रैक्शन हमें गिवन थी इसको हमने ऐसे सपोज कर लिया था ए अवर, और ये जो हमारे पास डिफरेंट टर्म्स थी उनको हमने अलग अलग जो है वो लिख लिया था। ए अवर एक्स माइनस 4 प्लस बी अवर एक्स प्लस 3, और इसको हमने इक्वेशन 1 का जो है वो नाम दे दिया था। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि हमने ये जो डिनोमिनेटर है इसको इस इक्वेशन 1 के हर एलिमेंट टर्म के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास सॉल्व होके क्या आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखते हैं ए अवर एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो टर्म है इसके साथ कैंसिल होके हमारे पास ये जो है वो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास ये x माइनस 4 इससे कैंसिल हो गया, और इसी तरह x प्लस 3 जो है वो हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग जो टर्म्स हमारे पास रहेगी वो क्या रह रहा है, x माइनस 11 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम जो है वो दे देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, याद होगा आपको कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था कि ये जो टर्म्स थी हमारे पास इनको हमने बारी बारी इक्वल्स टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल के उसको हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके ये जो हमारे पास a और b है इसकी हमने वैल्यू को फाइंड कर लिया था। तो उसी को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, पुट x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या किया, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, और ये हमारे पास सॉल्व हो गया, x इज इक्वल्स टू 4 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस इक्वेशन 2 में जहां जहां पे x है वहां पे हम 4 लिख देंगे। तो ये 4 माइनस 11 इक्वल्स टू a 4 प्लस 3 प्लस b इंटू 4 माइनस 4। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये -7 आ रहा है। इसी तरह ये a इंटू 7 प्लस b इक्वस इंटू 0। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो -7 इक्वस टू 7a प्लस 0, और -7 इक्वस टू 7a, और अगर हम दोनों तरफ 7 डिवाइड कर दें तो ये -1 ये कैंसिल होके तो ये -1 इक्वल्स टू a, यानी हमारे पास a की जो वैल्यू है वो -1 जो है वो आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि बिल्कुल इसी तरह ये x प्लस 3, जैसे कि हमने a की वैल्यू फाइंड की उसमें हमने क्या किया, x माइनस 4 को इक्वल्स टू 0 पर पुट करके x की वैल्यू फाइंड की और उसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरह हम क्या करते हैं, पुट x प्लस 3 इक्वल्स टू 0
इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अब इसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो अब हमने ये -3 जो है वो यहाँ पे x की जगह पे लिख देना है। तो आप देखें -3 -11 इक्वल्स टू a -3 + 3 प्लस b -3 -4। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप देखें ये सॉल्व होके हमारे पास क्या आ रहा है -14 इक्वल्स टू a -3 + 3 0 प्लस b और ये हमारे पास -7। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो -14 इक्वल्स टू 0 -7b। नेक्स्ट स्टेप में -14 इक्वल्स टू -7b और उससे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये 7 टू द 14 माइनस माइनस कैंसिल तो 2b। तो b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं b इक्वल्स टू 2। तो डियर स्टूडेंट अब हमने a और b को फाइंड करना था जो हमने कर लिया। a की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे आप देखें x -11 डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास x -4 इंटू x + 3 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -1। तो ये -1 डिवाइडेड बाय x -4 और b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है डियर स्टूडेंट 2। तो यहाँ पे हमने ये इसको ऐसे लिख लिया x + 3। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। इसको हम फर्दर अगर अरेंज करके लिख लें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 इंटू x + 3। इस टर्म को हम पहले लिख लें 2 डिवाइडेड बाय x + 3 -1 ओवर x -4। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट पार्ट की तरह ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।